निर्मल नीरा, बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र जल है। आज भी देखो जाकर के कितना निर्मल है, शीशे जैसा चमक रहा है जल। नीचे डाल करके देख लो, सिक्का पड़ा है तो दूर से दिखाई पड़ रहा है, इतना निर्मल जल है। क्यों? क्योंकि गोमती में स्रोत ज्यादा है, स्रोत अंदर से जो निर्मल जल निकालते रहते हैं, ये स्रोत अधिक है। ये स्रोत की अधिकता के कारण सदैव जल मीठा, शुद्ध और पवित्र रहता है। ये गोमती का महत्व है। अन्य नदियों में देखिए आप कितना दूषित जल रहता, गंगा में जाओ, गंगा में भी देखो कितना दूषित जल है। हरिद्वार के आगे जब गंगा बढ़ी है, हरिद्वार तक तो बढ़िया जल है, निर्मल है, लेकिन जब आगे मैदानी क्षेत्र में आई है गंगा, वहां जल दूषित हो गया है, दूषित हो गया। लेकिन गोमती का जितना जल है वो कहीं पर भी आप ले लीजिए, बड़ा ही दिव्य, निर्मल और स्वच्छ है। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर के स्रोत ज्यादा हैं, जो अंदर से जल निकाला करते हैं। कई कई स्थान हैं जहां पर आप जाकर के देखिए, जैसे पास में रुद्रावर्त है, कितने बढ़िया स्रोत हैं, वहां पर बहुत स्रोत हैं छोटे छोटे, और उनमें डालो फल, अब वो चक्रवात के कारण घूम करके अंदर चले जाते हैं, फिर निकल के आते हैं। तो पंडा लोग कहते देखो भोले बाबा ने प्रसाद ले लिया और स्वीकार कर लिया, फिर तुमको दे भी दिया। भोले बाबा विराजमान है, भाव है, श्रद्धा है, और श्रद्धा में ही विश्वास है, और विश्वासम फलम दायकम, विश्वास में ही सारा फल छिपा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान उस भक्त को उसी भाव से मिलते हैं। भगवान जानते कौन है? भगवान कोरा दर्पण है, खुला दर्पण। ईश्वर खुला दर्पण है। भगवान को जिस भाव से आप देखोगे, जैसे भजोगे, भगवान आपको उसी भाव से मिलेगा, दिखाई पड़ेगा। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ, तो दर्पण के सामने जैसा बिंब होगा वैसे ही प्रतिबिंब होगा। अगर चेहरे पर कालिख लगी है तो बिंब तुरंत बिगड़ जाएगा, तो प्रतिबिंब बता देगा कि आपका चेहरा काला है, तो आप तुरंत सफाई करोगे। ऐसे ही परमात्मा खुला दर्पण है। प्रहलाद जी को जिस समय प्रहलाद के पिता ने डांटा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेजा, और जो गुरु कहते वो तू पढ़ता नहीं, मैंने सुना है, और तू हमारे शत्रु का नाम लेता है। तो प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी जैसे तुम शत्रु कहते हो, वो शत्रु नहीं है, है ना? बोले शत्रु न काहू के हरि, मित्र न काहुई तात, जैसो देखई मुकुर में तैसो ताहि लखात। पिताजी जैसे दर्पण का स्वभाव है, दर्पण में जैसा बिंब बनाओगे वैसे ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, ठीक वैसे ही भगवान है। जिस भाव से उसे भजोगे, भगवान उसी भाव से मिलेगा। दर्पण का स्वभाव कैसा है? एक बार एक किसान गया, गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा है, एक किसान गया, मेला लगा हुआ था होली का, ये मेला, तो होली के मेले में पहली बार आया वो किसान मेला देखने। तो जब मेला देखने आया तो दर्पण मार्केट में पहली बार उतरा था, शीशा कभी उसने देखा नहीं था, उसके पूर्वजों ने नहीं देखा, और जब दुकान पर उसने देखा शीशा बिकते हुए, तो उसने पूछा, जब सामने गया तो अपना प्रतिबिंब आया, तो बोला लगता है इसमें भगवान बैठे हैं, भी मुंह चलाते, हम भी मुंह चलाते हैं। तो उसने कहा, भाई एक बात बताओ, ये दर्पण कितने का है? तो बोले ये ज्यादा पैसे का नहीं, बस 1 रुपए का है। अच्छा, उसने कहा जब 1 रुपए में भगवान मिलते हैं तो हम क्यों न इनको घर ले जाएं, इनसे आशीर्वाद लेंगे, रोज सुबह सुबह पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, और इनसे हर एक आज्ञा लेकर काम करेंगे। अब वो किसान 1 रुपए का दर्पण लेकर अपने घर आ गया। गोस्वामी जी लिखते, बोले कृषक एक शीशा लई आवा,
सक एक शीशा लैयावा, ताहिलाई निज भवन लगावा, ताहिलाई निज भवन लगावा। वो किसान एक दर्पण लेकर के आया और उस दर्पण को ला करके अपने बैठक में लगा लिया बाहर। और जब सुबह स्नान करता, स्नान करने के बाद सीधे दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है, भगवान ऐ हमें सुख समृद्धि देना, हमारे परिवार को उन्नति के पथ पर ले जाना, सदैव हम सब पर कृपा बरसाए रखना। अरे जब वो हाथ जोड़ करके दर्पण के सामने खड़ा होता तो दर्पण में भी उसी का प्रतिबिंब हाथ जोड़े खड़ा है। तो कहता है भगवान हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम हमारे जोड़ रहे, पता नहीं भगवान आप हैं कि हम हैं। लेकिन भाव बड़ा विचित्र निर्मल भाव है। बोला सरकार कुछ भी हो लेकिन कृपा बरसाए रखना। पत्नी ने देखा ये क्रिया होते जब 1 महीना हो गया तो उसने सोचा आखिर ये सुबह से काम पर जाते, जब लौट कर आते स्नान करके कमरे में चले जाते और कमरे में पता नहीं किससे घुसर फुसर बातें करते हैं। शंका हो गई, शंका हो गई क्यों किसी ने कहा है कि कांटा बुरा करील का औ बदली को खाम, और सवती बुरी है चून की और साझे को काम, और